इस बीच आपको बता दें, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव लंबी में आयोजित होगा। इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल पंजाब सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। दोपहर 1 बजे पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शिरोमणि अकाली दल के पूर्व प्रधान, पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके सरदार प्रकाश सिंह बादल का आज अंतिम संस्कार है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम यात्रा राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा, पुल, बठिंडा से होते हुए उनके गांव लंबी पहुंचेगी, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार होगा। बादल के निधन पर पंजाब सरकार ने आज राज्य में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सभी दफ्तर और विधिक संस्थान बंद रहेंगे। बता दें कि आज दोपहर 1 बजे बादल को उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी। इधर राजपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके चरणजीत सिंह बराड़ा ने कहा है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल एक नेक दिल इंसान थे और जिनकी ओर से सदा ही पंजाब के भले के लिए काम किए गए। सूडान से दिल्ली पहुंचा है 360 भारतीयों का पहला जत्था। आपको बता दें कि लोगों ने भारतीय सेना और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। एयरपोर्ट पर ये जबरदस्त नारे सुनने को मिले। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाले जा रहे हैं ये तमाम भारतीय सऊदी अरब के रास्ते इन्हें दिल्ली ले जाया गया। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच जारी है और सूडान में अब भी कई देशों के नागरिक फंसे हुए हैं। तकरीबन 3000 भारतीयों के फंसे होने की ये सूचना मिली थी। अब तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि 530 भारतीय सुरक्षित तौर पर निकाले जा चुके हैं। तो सूडान में गृह युद्ध के हालात हैं और इसी बीच भारत सरकार के ऑपरेशन कावेरी को सराहा जा रहा है। तमाम भारतीयों को सकुशल उनके घर पहुंचाया जा रहा है। तो सूडान में गृह युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार के ऑपरेशन कावेरी के तहत फंसे हुए 360 भारतीयों को सुरक्षित अब तक निकाला गया। इन भारतीयों को लेकर एक विमान जेद्दा से नई दिल्ली पहुंचा। अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत में जेद्दा में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सूडान में फंसे भारतीयों को वहां से समुद्री मार्ग से निकालकर पहले जेद्दा पहुंचाया जा रहा है। वहां से हवाई मार्ग से भारतीयों को भारत लाने के लिए भारतीय वायुसेना लगी हुई है। सूडान में गृह युद्ध के बीच करीब 3000 भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत ऑपरेशन कावेरी चला रही है। सूडान से लाए गए लोगों ने हवाई अड्डे पर भारत सरकार के इस अभियान की तारीफ की है। अगली खबर पटना से होगी, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत गर्मा गई है। बिहार बीजेपी नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया। नीतीश सरकार बिहार को जंगल राज बनाने में जुटी है। बिहार सरकार गुंडा राज कायम करना चाहती है। कुर्सी बचाने के लिए जेल मैनुअल में तब्दीली की गई है। नीतीश सरकार की नीयत ठीक नहीं। आनंद मोहन की रिहाई लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार हमला किया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए विजय सिन्हा ने कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई की आड़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को रिहाई कराने में भूमिका निभा रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि बिहार में जंगल राज को हवा देती हुए ये सरकार गुंडा राज कायम करना चाहती है। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ ये भी कहा कि जब वह एनडीए की सरकार में थे तब इस पर चर्चा नहीं कराई और अब कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जेल मैनुअल में तब्दीली कर इस तरह का फैसला कर दिया है। चोर दरवाजे से जिनको सत्ता में बैठाए हैं, जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और आज वो व्यक्ति जो खेल बिहार के अंदर खेल रहे हैं, ये बिहार का सम्मान और गौरव नहीं बढ़ा रहे, बिहार के ऊपर बोझ बनकर बिहार के लोगों को लज्जित कर रहे हैं।
आप बता दें कि बिहार को जंगल राज को जिस दिन मुख्यमंत्री ने जनता राज बताया था, हमने भी प्रतिवाद किया, बिहार के हर बुद्धिजीवी ने प्रतिवाद किया, और आज जनता राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। तमाम अपराधी, जो कुख्यात अपराधी है, जिसकी डायरेक्ट संलिप्तता है आनंद मोहन जी के आड़ में, उस सब को छोड़ा जा रहा है। एक रास्ता बनाया जा रहा है कि इसके नाम पर हम पूरे बिहार के अंदर गुंडों का राज साम्राज्य स्थापित करेंगे। ये कतई स्वीकार नहीं है। इधर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर बयानबाजी अब तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के बयान पर पलटवार किया गया है। नीतीश सरकार के मंत्री सरकार का बचाव करते दिख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज का एक बड़ा बयान सामने आया। आनंद मोहन की रिहाई कानून के तहत हुई है। कानून में जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया गया है। विपक्ष का काम केवल सरकार को घेरना है। विपक्ष बेवजह तूल दे रहा है। तो बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तो फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। ऐसे में नीतीश सरकार के मंत्री इस मसले पर अपनी सरकार का खुलकर बचाव करते नजर आए। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने कहा कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई कानून के तहत हुई है। चाहिए वो राहत मिलने के का लोग आवेदन देते हैं, उसको जो तर्कसंगत कानून को लगता है, जो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं हो गया है। ये पहले भी इस तरह का कई लोगों को छोड़ने का 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो भी कैदी होते हैं, उनका भी मानवाधिकार आयोग है ना, उनका भी एक ह्यूमन राइट है ना। तो ह्यूमन राइट के तहत जिनको जो अधिकार प्राप्त है, उसके तहत वो अपना आवेदन देते हैं। उसमें समय समय पर सरकार निर्णय लेती है। लेकिन केवल आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हुई है, उसमें से और भी कई एक लोगों की रिहाई हुई है। तो अब कानून के दृष्टिकोण से किसको रिहाई मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, तो कानून के जानकार देखते हैं। और उसकी जो एक पूरी कमेटी बनी हुई है, उसका जो एक पूरा तरीका बना हुआ है, उस तरीके से ही ना उसको ये मिलेगा। देखिए ये मामला होम डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से वहाँ पर जो होम डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं और जो कमेटी है, उसने सोच समझ करके निर्णय लिया होगा। तो उसमें जो भी कार्रवाई हुई है होम डिपार्टमेंट के विभाग के द्वारा, जेल विभाग के द्वारा, तो निश्चित रूप से एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ होगा। हमने तो फाइलें नहीं देखी कि उसमें लेकिन निश्चित रूप से जब इस तरह की किसी की भी रिहाई होती है तो उसमें कारण दर्ज होता है और कि किसकी किस वजह से रिहाई हुई और किसने कितनी अवधि पूरी की। यहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो चूँकि अब विपक्ष है, विपक्ष को अब हर एक बात कहनी है, अपने तरीके से कहते हैं। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में 29 अप्रैल को लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान का दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज में सुबह 10 बजे से एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वे शंखनाद करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सभा स्थल और मंच का निरीक्षण कर प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजू तिवारी ने किया है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने जो जिम्मेदारियां दी थी उसे तो ठीक से निभा नहीं पाए और देश का भ्रमण कर रहे हैं, और जब बिहार में ही उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई है और कम सीटों पर अटक गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद मनदीप सिंह के परिवार से मिलकर उनका दुख जाहिर किया है। वहीं परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी गई है। इसके साथ ही सीएम ने कहा, हमारे गांव-गांव में शहीद हैं, इसके बावजूद भारतीय फौज में कोटा तय होता है, जो कि गलत है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाब के 4 जवान शहीद हुए हैं, इनके परिवारों से मिलकर दुख जाहिर किया गया। बेशक इन कुर्बानियों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रति परिवार को दी गई है। वहीं केंद्र सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि फौज में किसी प्रकार का कोटा नहीं होना चाहिए। केंद्र तो हर फील्ड में पंजाब का हिस्सा लेकर जाता है।
आरडीएफ में भी भेदभाव होता है, जो कि गलत है। एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। शहीद मनदीप सिंह की याद में गांव के स्कूल का नाम रखा जाएगा। ये सीएम ने कहा। दोराहा से गुरदितपुरा होकर गांव को आने वाली सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। गांव में जमीन नहीं है, लेकिन जमीन देखकर स्टेडियम भी बनवाया जाएगा, शहीद का बुत बनवाया जाएगा। तमाम बातें सीएम भगवंत मान ने कही। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीते दिनों वायरल हुए अश्लील वीडियो पर अपनी सफाई दी। संवाददाता सम्मेलन के मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये अश्लील वीडियो के मामले में कहा गया ये पूरी तरीके से फर्जी है, उनसे संबंधित नहीं है। साथ ही साथ जिस महिला के बारे में जिक्र किया जा रहा है या फोटो वायरल किया जा रहा है, उसका भी कोई अता पता है ही नहीं। ऐसे में उन्होंने दावा किया जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको अवश्य ही बेनकाब किया जाएगा। बताते चलें कि बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ एक महिला का अश्लील वीडियो वायरल किया गया था। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया था। इस मामले में बन्ना गुप्ता के खिलाफ केस भी दर्ज है, लेकिन अब मीडिया के सामने आकर इस मामले में खुलकर बातचीत की गई और इसे विरोधियों की साजिश करार किया गया। से मुझे बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है और एक वीडियो वायरल किया गया और कहा जा रहा है कि अभी 3 मिनट का भी वीडियो है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं कि 3 घंटा का भी वायरल करना चाहिए, 3 दिन भी करो और 10-20 और लोगों को खोज के सेटिंग वेटिंग कर लो और करके जितनी कोशिश है कर लो, जैसे बदनाम करना चाहते हैं कर लो, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इधर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी अब सड़क के साथ ही सोशल मीडिया पर भी मोर्चा खोलेगी। दरअसल जयपुर में बीजेपी आईटी सेल की कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री शामिल हुए हैं। इस दौरान जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर कांग्रेस की नाकामियों को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार बनने के बाद जो काम 60 साल में नहीं हो पाए हैं, वो काम 9 साल में सरकार ने करके दिखा दिया। बीजेपी सरकार जो की घोषणाएं करती है उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का काम करती है, जबकि राजस्थान में सिर्फ झूठी घोषणाएं होती हैं। कांग्रेस के राज में आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गई है। पिछले 9 सालों में जो कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नीचे तक करके दिखाया है। 60 साल में जो सरकारें नहीं कर पाई वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी नीचे तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। और जो राजस्थान सरकार की नाकामियां हैं, जो केंद्र की योजनाओं को भी अपना बनाकर फोटो छपवा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।